जरा सोचिए कि आपका बेटा विदेश में नौकरी कर रहा हो और अपने घर आने के लिए उसने विदेश से फ्लाइट पकड़ी। घर पर बेटे का इंतजार हो रहा था। फ्लाइट हिंदुस्तान में लैंड करती है और कुछ ही देर बाद एक अनजान व्यक्ति का फोन उस बेटे के घर आता है और कहता है कि सड़क पर एक पासपोर्ट मिला है कि आपके परिवार का है। और यहीं से शुरू होती है विदेश में नौकरी कर रहे एक भारतीय व्यापारी के फ्लाइट से उतरने के बाद लापता होने की हैरतअंगेज कहानी। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम है राजकिशोर गुप्ता, जो यूपी के संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद में आने वाले अमामा गांव का निवासी है। और राजकिशोर गुप्ता कंबोडिया विदेश में नौकरी करता था, जो कंबोडिया से निकला था अपने घर आने के लिए। लेकिन घर से करीब 900 किलोमीटर दूर रास्ते में ही अचानक वो लापता हो गया और मिला तो सिर्फ उसका पासपोर्ट। विदेश में फ्लाइट पकड़ी, हिंदुस्तान में उतरता है और अचानक गायब हो जाए तो जरा सोचिए। एक भारतीय व्यापारी जो कंबोडिया विदेश में नौकरी करता था, 14 फरवरी 2023 को राजकिशोर गुप्ता ने फोन के जरिए घर वालों को जानकारी दी कि वो आने वाला है और 17 फरवरी को घर पहुंच जाएगा। अब बेटा 2.5 साल बाद घर आ रहा था तो घर वालों को भी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक पिता और माँ अपने बेटे राजकिशोर का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं एक पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी और 2 मासूम बच्चे अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन राजकिशोर गुप्ता 17 तारीख को अपने घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोग परेशान हो गए कि आखिर उनका बेटा कहां चला गया। आपको बता दें कि राजकिशोर गुप्ता की फ्लाइट ने कंबोडिया से उड़ान भरी और कंबोडिया से मलेशिया होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पहुंची। सभी यात्री अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन राजकिशोर गुप्ता नाम का व्यापारी अपने घर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि लापता राजकिशोर गुप्ता की बहन गंगोत्री कोलकाता में ही रहती हैं और गंगोत्री को जयंत नाम का कोई व्यक्ति फोन के जरिए जानकारी देता है कि कोलकाता सियालदा बस डिपो के पास राजकिशोर नामक व्यक्ति का पासपोर्ट और एक डायरी के साथ ही कोविड सर्टिफिकेट मिला है। और उस व्यक्ति ने पासपोर्ट के साथ ही डायरी को राजकिशोर की बहन के हवाले कर दिया। वहीं गंगोत्री ने पूरी कहानी अपने पिता को सुनाई, जिसके बाद पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए कोलकाता रवाना हो गए। पिता इंद्रजीत गुप्ता की माने तो कोलकाता पहुंचने के बाद बेटे को बहुत ढूंढा, वहां की पुलिस के पास भी गए, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। हार मानकर एक पिता संत कबीरनगर अपने घर लौट आया और एसपी संत कबीरनगर सत्यजीत गुप्ता से बेटे की तलाश के लिए गुहार लगाई। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सत्यजीत गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और कोलकाता पुलिस से संपर्क कर लापता व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। सर, ये हमारा बच्चा कंबोडिया से 3 साल पे आ रहा था। वह 13 तारीख को फ्लाइट में बैठा तो फोन किया कि हम आ रहे हैं। बच्चे के पास फोन आया। उसके बाद वो मलेशिया उड़ी फ्लाइट। मलेशिया से 14 तारीख में 5:30 बजे के लगभग बात हुई कि अभी 10 साढ़े 10 बजे फ्लाइट है कलकत्ता के लिए। उसके बाद बात नहीं हुई सर। तो हम इंतज़ार करते थे कि बोले थे 13 तारीख में हम घर आ जाए, 15 को आ जाएंगे। तो 15 के बाद 16 को हमको फ़ोन आया हमारे लड़की के घर कलकत्ता से कोई आदमी हमारे लड़के का पासपोर्ट और डायरी पाया था सियालदा हॉस्पिटल, सियालदा बस स्टॉप पे। तो फ़ोन किया डायरी खोल करके 10 बजे रात में, तो नंबर हमारे लड़की का था। तो लड़की बोली कि भाई हमारा भाई है। तो लड़की हमारे यहाँ फ़ोन की तो हमको घबराहट हो गई। तो 17-18 को इंतज़ार करके हम 19 को कलकत्ता चले गए। वहाँ गए सर, जहाँ पासपोर्ट मिला था उसके बगल थाने में, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर एयरपोर्ट थाना गए, वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई हुई। सर इधर उधर भटकते रहे, 10 दिन ले हम इधर उधर खोजते रहे, निराश होके घर चले आए। आज एसपी साहब के पास हम गए थे सर, यही अपना शुदा गुम के लिए कि सर हमारा लड़का गायब हो गया है एयरपोर्ट से कलकत्ता, और दरखास्त लिख के गए थे। तो हमारी सुनवाई सर किया जाए। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।
आज दिनांक 10 मार्च 2023 को इंद्रजीत गुप्ता आवेदक मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए जनता दर्शन में। इनके द्वारा बताया गया है कि इनका जो एक बेटा है ये राजकिशोर गुप्ता, ये विदेश कंबोडिया में रहते थे। दिनांक 15/2/2023 को ये कंबोडिया से चले हैं ऑन द वे मलेशिया के बाद वापस यहाँ कलकत्ता में लैंड हुए हैं। कलकत्ता में लैंड होने के बाद इनके द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया गया, बेटे से संपर्क नहीं हो पाया। बेटे ने भी इनको कॉल नहीं किया और बेटे का जो पासपोर्ट है, साथ में एक डायरी और एक आईडी कार्ड जो कि मलेशिया गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, ये इनकी पुत्री के द्वारा इनको दिया गया। बताया गया कोई एक जयंती नाम का व्यक्ति है जो कि कलकत्ता से बताया कि ये वहाँ पे सियालदा रोड के पास ये सब चीज़ें मिली हैं। तो पूरा प्रकरण ये है कि इनका बेटा ये तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है और इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बेटे के साथ कहीं कोई अनहोनी की घटना ना घट गई हो। तो इसके संबंध में मैं सीपी कलकत्ता सर को अपने तरफ से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ ताकि जल्द इस पूरी घटना का अनावरण हो। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। फिलहाल मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से फ्लाइट से उतरने के बाद एक व्यक्ति कोलकाता से गायब हो जाता है, ये कहानी अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। स्पेशल डेस्क, दस्तक न्यूज लाइव। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम फिलहाल मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से फ्लाइट से उतरने के बाद एक व्यक्ति कोलकाता से गायब हो जाता है, सच दिखाते हैं। ये कहानी अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।